So today we are going to solve this assignment problem so that all these steps become more clear to you. So here we have this assignment problem where we have A, B, C, D, and E, and they have to be assigned task 1, 2, 3, 4, and 5. These are the costs associated with assigning tasks to different people. So we will these are the cost, therefore this problem is of minimization. तो ऑलरेडी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम हंगेरियन एल्गोरिदम लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट रो में से मिनिमम वैल्यू देखी जो कि 8 है, उसको सारे वैल्यूज में से माइनस कर दिया। तो 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 आएगा, 16 में से 8 गया 8, 20 में से 8 जाएगा 12 आएगा। सो ये हमारी फर्स्ट रो जो है वो चेंज, न्यू फर्स्ट रो आ गई। नाउ सेकेंड रो में मिनिमम वैल्यू 6 है, तो हम इसको सारे एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे। 9 में से 6 गया तो 3 आएगा, 7 में से 6 गया 1 आएगा, 12 में से 6 गया 6 आएगा, 6 में से 6 गया 0 आएगा, 15 में से 6 गया 9 आएगा। Now we move to the third row. Here the minimum value is 12. तो 12 को हर वैल्यू में से माइनस करेंगे। तो 13 minus 12 is 1, 16 minus 12 is 4, 15 minus 12 is 3, 12 minus 12 is 0, 16 minus 12 is 4. Now we will do the same in the with the fourth row. Here the minimum value is 17, तो ये माइनस करेंगे। 21 minus 17 is 4, 24 minus 17 is 7, 17 minus 17 is 0, 28 minus 17 11, 26 minus 17 9। इस रो में मिनिमम वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस करेंगे हर एक में से, इधर 4, 0, 2, 1 and 3. So this is our first reduced table. इस टेबल का नाम क्या है? फर्स्ट रिड्यूस्ड टेबल। First reduced table. Now we will examine the columns and subtract the minimum values from each column. So here in this first column, the minimum value is 1. We will subtract 1 from every element. 2, 2, 0, 3, 3. यहाँ 0 है तो ये कॉलम चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। यहाँ भी मिनिमम वैल्यू 0 है तो ये भी ऐसे ही रहेगा। फोर्थ कॉलम भी ऐसे ही रहेगा। फिफ्थ कॉलम में मिनिमम वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस कर देंगे ऑल फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स। सो दिस विल बी 9, 6, 1, 6 and 0. So this is the second reduced table we have obtained. Now we will examine each row for single 0. तो यहाँ पर आपको सिंगल 0 मिल गया, इसको हमने असाइनमेंट कर दिया। इस कॉलम में अगर कोई और 0 होगा तो उसको क्रॉस करेंगे, तो ये 0 क्रॉस हो गया। सेकंड रो में देखा सिंगल 0 मिल रहा है, इसको असाइन किया,
और इसके इस कॉलम में अगर कोई और 0 हुआ तो उसको क्रॉस किया तो ये क्रॉस हो गया। थर्ड रो में आए, हम देखा कि हमारे क्योंकि ये क्रॉस हो चुका है इसलिए हमें यहाँ सिंगल 0 मिल गया, तो इसको असाइन कर दिया। फोर्थ रो में अब कोई 0 नहीं बचा, ये क्रॉस हो चुका है। फिफ्थ रो में हमारे पास 2 जीरोज हैं, तो असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। अब हम कॉलम वाइज एग्जामिन करेंगे। फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट हो चुका है, सेकंड कॉलम में हमें सिंगल सिंगल 0 मिल गया, तो इसको असाइन कर दिया। अब इसके बाद ये 0 क्रॉस हो गया, तो ये हमारा असाइनमेंट प्रोसेस खत्म हो गया। लेकिन अभी हमारे पास ये डी रो रह गई है जिसका कोई असाइनमेंट नहीं हुआ, तो इसको टिक करेंगे। ये रो टिक हो गई। इस रो को एग्जामिन किया और देखा कि कौन से इसमें कहाँ 0 हैं, तो वहां पर उसके कॉलम के नीचे टिक करेंगे। तो कॉलम के नीचे टिक करने के लिए इसको हमने कॉपी पेस्ट कर देंगे। नाउ वी विल सी, इस कॉलम को एग्जामिन किया, यहाँ पर हमें 0 मिल गया, तो इसको हमने टिक कर दिया। फिर यहाँ देखा, इसको देखा, इसमें इसी के नीचे टिक आएगा बस। तो ये टिकिंग प्रोसेस ओवर हो गया। अब हम बनाएंगे लाइंस। तो पहली लाइन हमारी यहाँ बनेगी, दूसरी लाइन यहाँ बनेगी, और तीसरी लाइन यहाँ बनेगी। और एक लाइन कॉलम में बनेगी। फोर लाइन से हमारे सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। नाउ वी विल subtract the minimum value इसमें से अनकवर्ड वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2983711, 298937116। So the minimum value here is 2. Subtract 2 from all the elements, from the all the uncovered element, तो ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो ऐसा ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो यहाँ ऐड कर देंगे, बाकी सब सेम रहेंगे इस रो में और सेकंड रो में और थर्ड रो में। यहाँ पर 5 लिखेंगे,
और यहाँ 4, 1, 6, सॉरी 5 और 9 and 4. So this is our next table. Now we will try to assign zeros. Here you can see there are 2 zeros in the first row. We cannot assign it. Second row में single zero मिल गया, assignment कर दिया. तो ये क्रॉस हो गया. थर्ड रो में हमें सिंगल जीरो मिल गया, तो इसको असाइन कर दिया, तो ये क्रॉस हो जाएगा. फोर्थ रो में सिंगल जीरो मिल गया, तो इसको असाइन कर दिया, तो ये क्रॉस हो जाएगा. फिफ्थ रो में हमें सिंगल जीरो नहीं मिला है, तो हम इसको असाइन नहीं कर सकते. फर्स्ट कॉलम में देखा सिंगल जीरो नहीं है, असाइनमेंट हो चुका है. सेकंड कॉलम में सिंगल जीरो मिल गया, इसको असाइन कर दिया, तो ये असाइन हो गया और ये कैंसिल हो गया. तो अभी भी हमारा पूरा असाइनमेंट नहीं हो पाया. अगेन वी विल डू द टिकिंग प्रोसेस. सबसे पहले वो रो टिक करेंगे जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है, जिसमें इस बार ये है वो. इस कॉलम, इस वाली रो को एग्जामिन करेंगे, जहां जहां जीरो मिलेगा वहां नीचे कॉलम में टिक करेंगे, यहाँ और यहाँ. अब इसमें इन दोनों में देखेंगे कॉलम्स में, जो जहां भी जीरो मिलेगा वहां टिक कर देंगे. इन दोनों रोज को एग्जामिन किया तो फिर यहाँ पर एक और जीरो मिल रहा है, तो यहाँ और टिक करेंगे. इसको, इस कॉलम को एग्जामिन किया तो यहाँ जीरो मिल रहा है, तो यहाँ टिक कर देंगे. अब जाके ये प्रोसेस हमारा फिनिश हुआ. इस प्रोसेस के बाद हमको अब लाइंस ड्रॉ करनी है टू कवर द ऑल द जीरोस. कॉलम्स में हमें वहां लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पर टिक मार्क लगा हुआ है. तो एक, एक लाइन यहाँ लगेगी, दूसरी लाइन यहाँ लगेगी, और तीसरी लाइन यहाँ लगेगी. और रो में सिर्फ फिफ्थ रो में लाइन लगेगी. अगेन वी विल see what are the uncovered elements. 7 1 4 5, 7 6 1 4. Minimum value is 1. Now we will subtract 1 from all the rows and the all the uncovered elements and add it in the intersection point.
तो यहाँ पर 3 जो था, फर्स्ट कॉलम में 3 जो था वो इंटरसेक्शन पॉइंट था, तो इसको हमने उसमें हमने 1 जोड़ दिया, इट बिकम्स 4। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स में से 1 माइनस किया तो ये 6, ये 0, ये 3, ये 4, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं है तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, ये 8, ये 5, ये 0, ये 5 हो जाएगा, ये 6 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा, ये 9 ही रहेगा, और ये 2 हो जाएगा। 7 लास्ट कॉलम में, ये 6 हो जाएगा, ये 5, ये 0, और ये 3, and this will be 0. Now we will see, again we will try to make assignment. Here you can say you can see in the first row there are 2 zeros, in the second row also we have 2 zeros, in third row we have 3 zeros. In fourth row we find a single zero, so we will make an assignment. In fifth row again इसको क्रॉस कर दिया, in fifth row again we have 2 zeros, so assignment नहीं हो सकता. First column 2 zeros, second column 2 zeros, third column हमें नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है. Fourth column 2 zeros, fifth column 2 zeros. Now we can see that we have already only 2 zeros are there. फिर से रोज एग्जामिन किया तो यहाँ पर हमारा सिंगल जीरो है, इसको असाइन कर दिया, इसको असाइन करते ही ये हमारा क्रॉस हो गया. Second row we have 2 zeros, in third row we have 2 zeros, in fifth row also we have 2 zeros. Second column 2 zeros, fourth column 2 zeros, and fifth column 2 zeros. So in all the rows and columns we have more than single zero, so we will make multiple zero assignments. So start with the second row. यहाँ पे हमने assignment किया, असाइनमेंट करते ही ये क्रॉस हो गया और ये भी क्रॉस हो गया. Now we move to fifth row, third row. इसको असाइनमेंट कर दिया, इसको असाइनमेंट करते ही ये क्रॉस हो गया, and here we will make an assignment. तो सारे टास्क असाइन हो गए. ए को असाइन हुआ फर्स्ट, बी को असाइन हुआ सेकंड, सी को असाइन हुआ फोर्थ, डी को असाइन हुआ थर्ड, ई को असाइन हुआ फिफ्थ. So this is the final assignment, and what we can do, we can check the values. At this position this 11, and at this position it is 7. 11 and 7 we will write. At this position it is 12, and at this position it is 17. And last we have to see, this is 13. So this is the total transportation cost, which is minimum. Total assignment cost, which is minimum. So you have seen the entire example today, how to solve the assignment problem.